राधे राधे दोस्तों, हम लोगों ने दो पिछली क्लासों में अ, यहाँ तक प्रश्न कर लिए थे, 51 क्वेश्चन तक प्रश्न कर लिए थे। अब हम लोग दक्षिणी भारत की जो चोटियां हैं उनको देखेंगे। हम लोगों ने हिमालय से जो संबंधित प्रश्न थे वो कर लिए थे। हम लोग को ये तो मेरी मजबूरी है कि छोटे छोटे क्लासों में हमें क्लासों को बांटना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी समस्या होने के कारण अपलोड नहीं होती है क्लासें। तो आई होप कि आप थोड़ा सहयोग करेंगे। और हम लोग इस सीरीज को, जो हम लोगों ने ये चैलेंज लिया है, 7 दिन का चैलेंज, 7 दिन के अंदर घटना से पूरी करेंगे, तो हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप देखिए, मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि सच में आप क्या अपने अपने जो अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, पेपर आने वाला है और आपको पता है कि यूपी पीसीएस के लिए घटना से रामबाण है। रामबाण है तो है, तो इसके लिए तो हमें घटना से क्वेश्चन लगाने ही है। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको ये वीडियो देखनी है। आप लोग खुद से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक समय सीमा के उसमें बंध जाएंगे ना कि हमें 7 दिन के अंदर करना है, तो इससे हमें अंदर प्रेरणा भी आएगी कि हमें करना ही तो करना है। तो आई होप कि मैं भी करवा सकूँ और आप भी कर सके, और हम लोग अपने अपने एग्जाम में सफल हों। तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने देखते हैं जो दक्षिण भारत की और छोटी-छोटी पर्वत श्रेणियाँ अपने भारत की देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहले मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये आरावली जो सबसे पुराना पर्वत है। ये रही विंध्य हिमालय नहीं, विंध्य पर्वत। ये कैमूर की पहाड़ियाँ, हजारीबाग का पठार, ये गारो खासी जनपद मेघालय में है। और डाफला मिसमी है अरुणाचल प्रदेश में। नागा और मिजो जनजातियां मिजोरम में है। और गढ़वाल पहाड़ी, मलगिरी पहाड़ियाँ, दक्कन दक्कन दंडकारण्य क्षेत्र, ये है ग्वालियर पहाड़ी, ऊपरगिरी की पहाड़ियाँ इधर हैं। और सतमाला, हरिश्चंद्र, बालघाट, नीलगिरी और अन्नामलाई। देखिए, अन्नामलाई दक्षिण में है, और इसके नीचे अन्नामलाई के जो एकदम दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां हैं जहाँ पर इलायची पाई जाती है। तो ये कार्डमम पहाड़ियों के नीचे दक्षिण में है। अगर प्रश्न में आपसे पूछे अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां, तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि अन्नामलाई पहाड़ियों में ही कार्डमम पहाड़ियां हैं, तो ये गलत होगा। क्योंकि देखिए, अन्नामलाई पहाड़ियां ये है, ये वाली जो है ना, ये वाली अन्नामलाई पहाड़ियां, उसके नीचे जो दक्षिण में सबसे नीचे ये है ना, ये वाली है कार्डमम पहाड़ियाँ। और ये वाली है शेवराय की पहाड़ियाँ। और ये जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। ये मल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं। ये दक्षिणी 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 पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। चलिए, हम लोग सीधा प्रश्न को हल करते हैं। जब प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें सारी पहाड़ियाँ दी गई होंगी। चलिए, पहले प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी है। इसमें अरावली सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोरूपित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम है? तो अरावली सबसे प्राचीनतम है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। देखिए, सिर्फ अरावली से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि घटक एक जरूर लगा जानी चाहिए। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है जो बहुत पुरानी है, कम से कम 570 मिलियन वर्ष पुरानी। अरावली पहाड़ियों ने तो हिमालय को भी बनते देखा है। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत है। सी होगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत है का उदाहरण है? तो ये है अरावली, मतलब घर्षण अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग
2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट के पर्वत में स्थित है। अन्नाईमुड़ी जो पर्वत श्रेणी है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये केरल में स्थित है। आप इतना याद रखिएगा इसके बारे में। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी ये भी अन्नाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय पूरे दक्षिण भारत पूछे या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताएंगे? अन्नाईमुड़ी। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो देखिए नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा पर क्षेत्रीय दोनों नदियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ियां, फिर जावेदी पहाड़ियां, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी। ऑप्शन सी होगा। चलिए सीधा इसकी व्याख्या देखते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जिले में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, याद रखिएगा। ये पहाड़ियां कृष्ण और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। ये पहाड़ियों के मध्य कृष्ण और पेन्नार नदी भी है। जावेदी पहाड़ियां तमिलनाडु में है। जावेदी पहाड़ियां सबसे नीचे तमिलनाडु में है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा में है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में इस प्रकार उत्तर से सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला ए सही होगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। उपरोक्त उच्चावच प्रकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम लगाना है। पश्चिम से पूरब की ओर जाना है। तो पूरब में इधर तो गारो खासी जयंतियां हैं, तो खासी तो सबसे बाद को आएगा ही, क्योंकि ये मेघालय में है। गारो खासी जयंतियां और छोटा नागपुर तो पहले ही पड़ जाता है। महादेव पर्वत श्रृंखला ये भी पहले, मेकाल पर्वत श्रृंखला ये भी पहले। तो ये सब लाइन से लगी हुई है। तो महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मेकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी की पहाड़ियां, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ए आंसर सही होगा। चलिए हम लोग इसमें व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है महादेव पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी पर्वत श्रृंखला। महादेव एवं मेकाल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार में स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये मिलता है नीलगिरी पहाड़ियां, जो दक्षिण में अभी देखा था ना हम लोग ने मैप में। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में भी अन्नामलाई पहाड़ी हैं। इनमें से चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोटा बेटा है। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है, इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो बताना डोटा बेटा। इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर ऊंची। निम्नलिखित में से दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। वह स्थित है पश्चिमी घाट सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, और पूर्वी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर भी थोड़ा नजर बनाए रखिए, क्योंकि बात यह है कभी कभी हम लोग पढ़ते सही है लेकिन मुंह से भी गलत निकल जाता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। और जो भी हो गलती वलती आप प्लीज मुझे क्षमा दीजिए और उसमें कमेंट में जरूर बता दिया कीजिए। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों के द्वारा आपस में मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा है।
कोटा बेटा चोटी है नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थान पर स्थित है? तो वह है नीलगिरी पहाड़ी। तीनों तीनों राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? वह है, तो वह है देखिए इसमें तमिलनाडु है, केरल है, तमिलनाडु तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक। इसमें बाकी सब नहीं दिया हुआ है, तीनों नहीं दिए गए हैं, इसलिए तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के निरल पर बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया था रमन सागर पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। नहीं, पश्चिमी घाट दक्षिण के क्षेत्र में ज्यादा ऊंचा है, इसलिए पहला ही गलत होगा। पश्चिमी घाट में अन्नाई मोरी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा था। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, दक्षिण में ताप्ती है, उत्तर में नर्मदा है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिक्त घाटी मानी जाती है, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन, ये पूरा सही है, सिर्फ पहला गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने बता ही दिया है, तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में फैला हुआ है, सिर्फ A1 ही होगा। बाकी सब तो सह्याद्री तो पश्चिम बंगाल, ये तो पश्चिमी घाट काफी राज्यों में फैला, कम से कम 6 राज्यों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो सह्याद्री कहलाते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कूट को निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्था चुननी है। दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, तो सबसे पहले दक्षिण में कौन सा है? सबसे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी है, देखिए ये तो मिल गया। सबसे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी है, तो 3 तो सबसे बाद को होना चाहिए, बिल्कुल एक ही ऑप्शन था और 3 सबसे बाद को है। देखिए पहचान लिया हम लोगों ने। देखिए प्रश्न में जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ आए, लेकिन जो आए उसको सबसे पहले चिन्हित कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले दक्षिण में सबसे नीचे सबसे पहले सतमाला पहाड़ियां हैं, उसके बाद कैमूर पहाड़ियां, फिर नागा पहाड़ियां, फिर सबसे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी है। जब हम लोगों ने इसका प्रश्न सॉल्व किए थे, हिमालय पर्वत किससे संबंधित प्रश्न सॉल्व किए थे, तब सबसे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी थी। ये जम्मू कश्मीर में भी बढ़ती है। अटल जो टनल है, पूर्वी अटल टनल यहीं से गुजरती है। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाना है। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश, नागा पहाड़ियां भारत और म्यांमार की सीमा पर हैं, तथा पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है? तो कार्डमम पहाड़ी सबसे नीचे केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। अन्नामलाई जो पहाड़ियां उसके दक्षिण में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई के दक्षिण में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एलामाला है? एलामाला किसे बोलते हैं? कार्डमम पहाड़ियों को। एलामाला का मतलब है इलायची की पहाड़ियां, एलामाला याद रखिएगा। शेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? शेवराय पहाड़ियां अवस्थित है तमिलनाडु में। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है मांडवा पहाड़ियां नहीं अवस्थित है। बाकी बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, और मांडवा पहाड़ी गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है।
देखिए बी ऑप्शन मिल गया ना, क्योंकि मांडवा पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है इसलिए महाराष्ट्र नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बाकी गढ़वाल पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। याद रखिए शेवराय तमिलनाडु में, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, गढ़वाल उड़ीसा में और मांडवा पहाड़ी गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कार्डमम पहाड़ियां सबसे दक्षिण में स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण में स्थित है, जिसमें कोरोमंडल तट दिया हुआ है, गलत। और कैमूर पहाड़ियां कोकर तट, तो ये भी गलत है। और महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है, बिल्कुल महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है, ये ऑप्शन सही है। मिक्किर पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्य में है, बिल्कुल पूर्वोत्तर राज्य में है, इसलिए 3 और 4 ही सही होंगे, इसलिए बी सी ऑप्शन सही है। के ऊपर के 2 गलत हैं। इसके हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियां केरल में दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में के बीच स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्व तट रेखा के नाम दिया गया। ये कोरोमंडल तट ये है दक्षिण में पूर्वी तट पर। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोकर तट भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग। कोकर जो है ये यहाँ पर जो महाराष्ट्र है, ये वाला क्षेत्र कोकर कहलाता है, ये कोरोमंडल कहलाता है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मिक्किर पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्य में असम में स्थित हैं, तो मिक्किर पहाड़ियां असम में स्थित हैं और महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कोकर तट महाराष्ट्र एवं गोवा और कोरोमंडल तट स्थित है दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्वी तट पर। कोरोमंडल जैसे तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये वाला तट। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेव पहाड़ियां भाग है, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी का भाग है और ये मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ चोटी समुद्र तल से लगभग 1352 किलोमीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का सब भाग है, तो रामगिरी पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। देखते हैं, इसमें तो स्टार दिया हुआ है, देखते हैं किसका भाग है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। चूंकि मैकाल और सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए ऑप्शन बी और ई और तथा सी तीनों विकल्प हो सकते हैं, मतलब मैकाल और सतपुड़ा हो सकते हैं और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ की ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। अगला देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिला रहा है, ये पहाड़ियां और राज्य दिए हैं। गारो खासी जयंतियां, तो इसमें सही मिलाना ही है, मिलान ही करना है। गारो खासी जयंतियां तो मेघालय में है, ये तो पता ही है। मीरी और कोल्ला मलाई डालमा पहाड़ी कहाँ पर है? देखिए अभी मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ, इसलिए हम लोग सीधा इसकी व्याख्या पर चलते हैं, क्योंकि गारो तो पता है मेघालय में है और डालमा पहाड़ी जहां तक तमिलनाडु में है, देख लेते हैं एक बार। डालमा पहाड़ी झारखंड में है, डालमा पहाड़ी झारखंड में है। कोलाई मलाई तमिलनाडु में है और मीरी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय गारो मेघालय में। तो गारो खासी जयंतियां मेघालय में है, मीरी अरुणाचल प्रदेश में है और कोल्ला मलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड याद रखिए, डालमा झारखंड, कोल्ला मलाई तमिलनाडु, मीरी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चलिए विचार करते हैं। ये एक भ्रंशोत्तर पर्वत है, बिल्कुल ये भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल इसका पूर्वी ढाल पे पठार है, लेकिन जो पश्चिमी जो ढाल है ना, वो खड़ी ढाल है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है।
तो बिल्कुल ये भी सही है, ऑप्शन तीनों ही सही हैं, इसलिए डी आंसर होगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट घाट का विस्तार अरब सागर तट के लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अतरफी तक पाया जाता है। ये ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवलंबन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ प्रतीत होता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्टिक शैलों से एक ऐसे एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नील शैलों से निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोडाइकल नाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाइकल नाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो यह पालनी पहाड़ियों में कोडाइकल नाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? इसमें से तो ए और बी दोनों नहीं लग रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर और देखते हैं। ए ही होगा। मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ी है। ए ही है। राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है मुकुंदरा पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, देखना है। सलहेर नहीं है, बाकी गलीकोंडा, सिकराव, गड्ढा और अदुगुल कोंडा ये अवस्थित हैं। देखिए हम लोग जब मैप देखते हैं तो हमें सारी पहाड़ियां नहीं दिखती हैं। जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं तब हमको पता चलता है कि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं, मिलाते हैं। केरल की डोडा बेटा, नागालैंड और उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो नंदा देवी तो उत्तराखंड की चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में मशहूर भी है। केरल अन्नाईमुड़ी और नागालैंड सारामती। तो बी का 4 है कहीं पे? बी का 4 सिर्फ इसमें सी पर है और सी का 2 भी है। केरल संबंधित है। केरल के डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो केरल का 1 ही केरल, लेकिन इसमें केरल सारावती दिया हुआ है। डी का 1, सॉरी, एक बार हम लोग पूरा नीचे व्याख्या देख लेते हैं। सी ही ऑप्शन सही होगा। सारामती केरल की ऊंची चोटी है क्या? डी का 1 नहीं, तमिलनाडु की ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नागालैंड की सारामती है, सही मिला रहे थे हम लोग। और उत्तराखंड नंदा देवी और अन्नाईमुड़ी केरल की है। अन्नाईमुड़ी केरल की है, याद कर लीजिए। दोबारा से हम लोग सीधा व्याख्या देखते हैं। केरल की अन्नाईमुड़ी है। केरल अन्नाईमुड़ी याद रखिए। नागालैंड की सारामती। उत्तराखंड की नंदा देवी बहुत प्रसिद्ध है। और तमिलनाडु की ऊंची चोटी डोडा बेटा। जो डोडा बेटा तमिलनाडु की चोटी है, याद रखिएगा भाई। ये सब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है और याद भी रखना मुश्किल होता है, इसलिए जब प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आता है क्या क्या पढ़ना है। मध्य प्रदेश में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मध्य प्रदेश। तो देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति में दर्शाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये बाड़वानी की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियां, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से एकदम सटी कार्डमम की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। सह्याद्री, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स। सह्याद्री के बाद नीलगिरी आना चाहिए, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, फिर कार्डमम हिल्स। ए ऑप्शन होना चाहिए।
देखते हैं हम लोग ऑप्शन में ए सही है क्या। ऑप्शन बिल्कुल ए ही होने है सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। इसमें गिरनार में नहीं है, बाकी नीलगिरी, दार्जिलिंग और कानन देवी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहाड़ी और बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, बटेश्वर पहाड़ी, धोसी पहाड़ी। तो चलिए पहले हम लोग इसका व्याख्या में देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि डी ऑप्शन सही है। मिलाते हैं। ए का 3 होगा। ए का 3 मतलब बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, याद रखिए, ब से बटेश्वर याद रखिए, बिहार। और बिलारी पहाड़ियां हैं कर्नाटक में। बिलारी पहाड़ियां कर्नाटक में, याद रखिए, कर्नाटक। बिल्ली नाटक करती है ना, तो कर्नाटक बिल्ली से याद रखिए। बिलारी पहाड़ियां कर्नाटक में है। चिन पहाड़ियां हैं मणिपुर में। चिन मणिपुर याद रखिए। और धोसी पहाड़ियां हरियाणा में है। धोसी पहाड़ियां हरियाणा में है। कभी कभी फैक्चुअल डेटा होता है ना, देखिए यूपीपीएससी प्री में पूछा गया है, इसका कोई भरोसा नहीं है, दोबारा पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए सबसे को विचार कीजिए, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। नहीं, वैसे देखना पड़ेगा डी, इनमें से कोई नहीं, वही तो बिल्कुल ये गलत है। और गिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। नहीं, ये भी गलत है। सेलाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण भाग में नहीं, सब कार्डमम पहाड़ियां थी वो, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन देखिए, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला की मिलान बिंदु है, अतः कथन 1 सही नहीं है। देखते कथन 1 में क्या क्या, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों की संगम पर है। विंध्य और सतपुड़ा, सह्याद्री नहीं, पश्चिमी घाट नहीं, सतपुड़ा की पहाड़ियों के मिलन पर है, ये इसलिए ये सही होगा। बिल्लीगिरी रंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्व कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी है जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जबकि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग पर मैकाल पहाड़ी है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है, इसलिए 2 कथन गलत है। शेषाचलम पहाड़ी दक्षिण आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट का हिस्सा है, अतः कथन 3 भी गलत था। अल्बामा हिल स्थित है बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए लास्ट ही प्रश्न था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पर्वत चोटियां देखते हैं। देखिए ये क्लास में बने रहिए, अगले हम लोग नेक्स्ट इसी वक्त ही हम लोग दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा सहयोग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।